डेफिनेटली अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ओमनी साइंस कैपिटल की तरफ से, वो स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा सकती है। और ये इनकी रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ बनाकर नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी राय भी दूंगा आगे चल के इसके बारे में। लेकिन आप इसको देख लो, समझ लो, ताकि आपको डर पैनिक न मचे रिपोर्ट पढ़ने के बाद। तो कहना है ओमनी साइंस कैपिटल का, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज टॉप स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड according to OmniScience Capital. Nearly 65% of Nifty 500 constituents, मतलब निफ्टी 500 के 65% जो स्टॉक्स हैं appear overvalued लगते हैं, while the rest 35% are trading fairly valued or undervalued, said the investment management firm's study. निफ्टी 500 जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं भारत के, उसमें से 65%, आधा से ज्यादा जो है वो ओवर वैल्यूड जोन में है, ऐसा ओमनी साइंस कैपिटल का कहना है। अलग अलग लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो में किसमें कितना ओवर वैल्यूड है उसके बारे में भी हम बात आगे करेंगे। बट यहाँ पे अगर इनकी रिपोर्ट देखते हैं सेक्टर वाइज पहले, तो इनका सेक्टर वाइज रिपोर्ट कहता है, इसमें सेक्टर वाइज रिपोर्ट में फाइनेंशियल्स जो है वो बहुत बेहतर दिखते हैं अभी भी। फाइनेंशियल्स में हमने देखा काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। लाइक 70% जो स्टॉक्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के वो अंडर वैल्यूड है अभी भी, और 30% स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। अब ये अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड ये किसके अकॉर्डिंग करें? ये जो कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ है और उनका जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड की। इंडस्ट्रियल में ऑलमोस्ट 54% अंडर वैल्यूड है एंड 46% ओवर वैल्यूड है। 70% ऑलमोस्ट यूटिलिटीज में भी अंडर वैल्यूड है, 30% ओवर वैल्यू है। कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर में सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन देखने को मिले, 28-9% के आसपास अंडर वैल्यूड है। 71% जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के कंज्यूमर स्टेपल्स के वो ओवरली वैल्यूड हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो यहां भी ओवर वैल्यूएशन ज्यादा है, 32% अंडर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट 68% ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट हमारे पास आईटी, जो कि इतना गिरा है पिछले कुछ समय में, एआई बबल के नाम पे कभी गिर रहा है, कभी H1B वीजा के नाम पे गिर रहा है इंडियन आईटी, क्या तो इन सब कारणों से, कभी टैरिफ के नाम पे गिर रहा है, फिर भी 60% जो स्टॉक्स हैं वो ओवर वैल्यूड है आईटी सेक्टर में इंडियन, एंड 40% ही अंडर वैल्यूड है। कम्युनिकेशन जो वाले स्टॉक्स हैं वहां पे भी 60% की अंडर वैल्यूएशन दिखती है, 40% ओवर वैल्यूएशन। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी 35% की अंडर वैल्यूएशन है एंड 64% के आसपास की ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल जाती है। एनर्जी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा डीप अंडर वैल्यूड यहाँ पे दिख रहा है, 77% के आसपास अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है एनर्जी सेक्टर में, एंड 23% स्टॉक्स ही ओवर वैल्यूड है इस सेक्टर के अंदर। रीजन भी है, ये जो ज्यादातर पीएसयू वाले कंपनीज हैं वो सब हैं इसके कारण, और बहुत ज्यादा डिविडेंड वगैरह देते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन दिख रही है। मटेरियल सेक्टर का 50-50 हाल है यहाँ पे, 51-2% का अंडर वैल्यूएशन, 48-9% ओवर वैल्यूएशन। रियल एस्टेट में अगेन आते हैं, तो यहाँ पे 67% कंपनी जो है रियल एस्टेट के अंदर में अंडर वैल्यूड है एंड 33% ओवर वैल्यूड है। रियल एस्टेट की भी पिटाई बहुत भयंकर जम के हुई है, तो इसलिए वहां पे तो बनता है। मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर में हमें ओवर वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिले, लेकिन वहां पे ओवर वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है सेक्टर वाइज अगर देखें तो। और आईटी सेक्टर के अंदर मुझे लगा था कि ओवर वैल्यूएशन नहीं होगी, लेकिन वहां पे स्टॉक्स अपनी अर्निंग्स के मुकाबले में ज्यादा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। फार्मा का मैंने सोचा था कि होंगे वो ओवर वैल्यूड, तो वो यहाँ पे ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी सब तो ठीक है, बस यही दो सेक्टर में उल्टा हो गया है मेरी जो सोच थी। आपको क्या लग रहा था, कौन सा सेक्टर यहाँ पे अंडर वैल्यूड चल रहे हैं एंड कौन से सेक्टर ओवर वैल्यूड चल रहे हैं? आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, जो यहाँ पे उल्टा हो गया है। अब समझते हैं हम मार्केट कैप वाइज कहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है, कितनी है, क्या है, कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 100 स्टॉक्स की, जो लार्ज कैप यूनिवर्स होता है। अब टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर में 9.9% की अर्निंग्स ग्रोथ है, 22.7 का
पी, लार्ज कैप का पी अभी ऑलमोस्ट 22.7 है, तो इसको आप 23 कह सकते हो। तो 23 के ऑलमोस्ट पी पे लार्ज कैप यूनिवर्स है। और 64% जो स्टॉक्स हैं लार्ज कैप यूनिवर्स में वो ओवर वैल्यूड है। 100 में से 64 स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन है अभी लार्ज कैप साइड में भी। और 36% जो स्टॉक्स है जो यहाँ पे अंडर वैल्यूड दिख रहे हैं लार्ज कैप यूनिवर्स के अंदर। अब उसके बाद मिड कैप यूनिवर्स आता है जो कि 101 से 250 तक का यूनिवर्स होता है। यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है, 13.7% की अर्निंग्स ग्रोथ है। एंड यहाँ का जो पी है वो 28.1 का है। और यहाँ पे जो अंडर वैल्यूएशन है वो लार्ज कैप से, ओवर वैल्यूएशन है लार्ज कैप से भी ज्यादा है। यहाँ पे 69% जो स्टॉक्स हैं, 104 स्टॉक्स वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में, टेरिटरी में चले जाते हैं। और ओनली 31% स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड है। और 46 नंबर है उनका, 46 नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पे भाई मिड कैप के अंदर पैसा इतना जाता है और रैली भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, पैसा जाता है, तो इस कारण यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन आ ही जाता है। बात करेंगे इसके बारे में। 251 से 500 जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स का इंडेक्स का यूनिवर्स होता है। बाकी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में वो 251 से नीचे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स 251 से 500 तक होता है। इस इंडेक्स की बात करें तो इनका जो अर्निंग्स है वो मिड कैप से भी कम है, 11.7% का है। लेकिन जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन है, वो मिड कैप से भी ज्यादा है, 29.4, 29.5 का पीई है इसका। यहाँ पे जो ओवर वैल्यूएशन है वो मिड कैप से थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन लार्ज कैप की जितनी ही देखने को मिल रही है। 64% स्टॉक्स स्मॉल कैप यूनिवर्स में भी, इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स के यूनिवर्स में हमें ओवर वैल्यूड देखने को मिलती है, 161 नंबर हो जाता है स्टॉक्स का। एंड 36% अंडर वैल्यूड देखने को मिलते हैं और 89 स्टॉक्स जो है वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो लगभग लार्ज कैप परसेंटेज टर्म्स में लार्ज कैप के जितने स्टॉक्स ही स्मॉल कैप में भी ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड है। अब टॉप 250 स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स होता है। क्लियर है? तो लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स की जो अर्निंग्स है वो 10.6% की है और इसका जो पी है वो 23.8 का है। समझ रहे हो? और यहाँ पे जो ओवर वैल्यूएशन है वो 67% तक चली जा रही है ओवर वैल्यूएशन। और जो अंडर वैल्यूएशन है वो 33% स्टॉक्स के अंदर है। 168 नंबर ऑफ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड, 82 नंबर ऑफ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड। नेक्स्ट हमारे पास टॉप 500 जो कि फ्लेक्सी कैप, मतलब लिमिट नहीं है 500 में ही करना है, लेकिन यूनिवर्स इंडेक्स जो है फ्लेक्सी कैप का वो टॉप 500 होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 10.7% की अर्निंग ग्रोथ है और प्राइस टू अर्निंग है वो और बढ़ गया है, 24.3% पे गया है। एंड यहाँ पे जो ओवर वैल्यूएशन है वो 66% की है। टॉप 500 स्टॉक्स में से 329 स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है, 171 स्टॉक्स जो है अंडर वैल्यूड कैटेगरी में है। 66% ओवर वैल्यूड, 34% अंडर वैल्यूड। तो ये टोटल जो है ओमनी साइंस कैपिटल की रिपोर्ट है और यहीं पे स्मॉल कैप्स को दिखाया जा रहा है कि छोटी कंपनीज हैं फिर भी इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड है एंड प्राइस टू अर्निंग जो मल्टीपल है वो भी बहुत ज्यादा है इंडेक्स लेवल पे। और इसी कारण कहा जा रहा है कि अभी भी जो एक तो ओवरऑल मार्केट को भी कहा जा रहा है इनकी रिपोर्ट में कि एक साल से पीछे बुरा हाल इतना होने के बावजूद में अभी भी कहा जा रहा है कि मार्केट बबल में है। तो लार्ज कैप तो फिर भी इंडेक्स मैनेजमेंट कर लो या कुछ भी कह लो, ओवर वैल्यू रहने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट हो जाते हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स के अंदर में इंडेक्स मैनेजमेंट करने कोई जाता नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो स्मॉल कैप्स अगर ओवर वैल्यूड है तो वहां पे रिटर्न्स बनना मुश्किल होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। दो चीजें यहाँ पे होती है। सबसे पहला ये होता है कि जो ओवर वैल्यूड अभी ये कह रहे हैं, जैसे स्मॉल कैप का कह रहे हैं ना कि अभी 29.4 के पी पे है, ये 31, 32 था, ये गिर के आया है 29 पे। और लॉन्ग टर्म अगर एवरेज देखते हैं तो 27, 28 तो मिल ही सकता है ना स्मॉल कैप को, 27, 28, 29 तक तो मिल ही सकता है स्मॉल कैप को। एंड ये हम पीछे का लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि हाँ इतना वैल्यूएशन पे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, उससे महंगा है, ओवर वैल्यूड है, उससे सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। क्या पता आज से 10 साल बाद आज का जो लेवल है वही लॉन्ग टर्म का एवरेज हो जाए। तो इसलिए जो ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन का गेम होता है ना, वो भी
मतलब एकदम एक लाइन की तरह नहीं होता कि ये कह दिया तो ओवर वैल्यूड हो गया, ये कह दिया तो अंडर वैल्यू हो गया। वो हर किसी रिपोर्ट के मुताबिक चेंज होता है ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का परिभाषा, डेफिनेशन की किस चीज को बेस बना के हम उसको ओवर वैल्यू कह रहे हैं या अंडर वैल्यू कह रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस तरीके की रिपोर्ट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक 15 इयर्स 20 इयर्स का आपका इन्वेस्टिंग पीरियड है, इन्वेस्टिंग कैरियर है, तो उसमें 3 से 4 बार एक्चुअल में ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू होगा आपका जो फंड है, और बाकी कहने के लिए तो हर साल ही ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू की बात आएगी। जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी पैनिक आएगा, थोड़ी सी भी गिरावट होगी, ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू की चर्चा शुरू हो जाएगी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इस रिपोर्ट से बिल्कुल आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कितने सारे रिपोर्ट्स आते हैं, कितने रिपोर्ट्स को क्या वैल्यू मिलती है आपको ही पता है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।